हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाई एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स आर बेटर फॉर द गूगल एड्स। आपका टारगेट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली सेल्स लीड्स, क्योंकि अगर आपको वेबसाइट से सेल्स लीड नहीं मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए साइट, आपके लिए लैंडिंग पेज सब कुछ बेकार है। मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि अगर आप एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स यूज करते हो गूगल एड्स के लिए, तो आप फ्रेंड्स अपने CTR, राइट, अपने कन्वर्सन गोल, अपने ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को 5 टाइम्स बेटर कर सकते हो। राइट, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ये डेटा देख लो, स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे आपको आइडिया लग जाएंगे। अराउंड 65% ऑफ स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस हैव देयर ऑन PPC कैंपेन्स। अब आप सोच लो कि 65% पीपल जो स्मॉल मीडियम बिजनेस हैं वो डिपेंडेंट हैं गूगल एड्स पे। द एवरेज कन्वर्सन रेट कितनी जा रही है? 2.35%। मैं आपको कितनी की बात कर रहा हूँ? मोर देन 10%। पेड ऑल्सो कैन बी द 5 टाइम्स मोर इफेक्टिव ऑन मोबाइल डिवाइसेज देन ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। सो आप देख लो मोबाइल पे कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों है ये भी बताऊंगा। एड्स हैव ए 30% हायर सेल्स रेट व्हेन दे आर पर्सनलाइज्ड। अब आप सोच लो कितना ज़्यादा रेशियो यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। बट ये डेटा मैंने यूँ नहीं निकाले, मैंने किसी के मतलब कि बेस पे एनालिसिस करके और तब ये डेटा फाइंड आउट किया है। और डेफिनेटली ये भी मैंने कहीं ना कहीं से लिए हुए, किसी भी वेबसाइट से लिए हैं ये डेटा। सो फिर मैं क्यों कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स आर द बेटर फॉर द गूगल एड्स। सोचो आप, मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि अगर आपकी ऐड से रिजल्ट्स आते हैं और अगर मैंने ये जो सिस्टम आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट मैच कीवर्ड से, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हो कि आप अपने बिजनेस को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हो। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ मेरे यहाँ पे डेटा निकाली हैं जो रियल में आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू इंक्रीज सेल्स एंड लीड। वो क्या है? लेकिन मैं कहूँगा कि ये डेटा जानने के पहले क्या आपने रियली में सही से PPC या गूगल एड्स की कोर्सेज की है या ट्रेनिंग ली है या आपने इम्प्लीमेंट किया है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना ज़्यादा डीपली स्टडी की है। फिर अगर आपको कहीं भी, चलिए मैं आपको ये बता तो दूंगा यहाँ पे कि एग्जैक्ट मैच टर्म्स हैं यहाँ पे जिससे आप बेटर कर सकते हो। तो क्या आपने कभी ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच, इसके बाद आपने फ्रेज मैच, निगेटिव कीवर्ड, इस तरह के टर्म्स को आपने यूज किया है? देखिए, जरूरी नहीं है कि आपने मतलब कि सिर्फ एग्जैक्ट मैच आज मैंने बता दी तो डेफिनेटली आप बेटर कर सकते हो। उससे भी बेटर क्या कर सकते हो कि आपको अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए, नॉलेज होने चाहिए कि हाउ टू रन एड्स। जब आपके पास ये नॉलेज है तो ये नॉलेज ऑटोमेटिकली आएंगे मेरी वीडियो से, क्योंकि आपको यहाँ पे मैं वो बताने जा रहा हूँ जिससे आप मैक्सिमम सेल्स एंड लीड जनरेट कर सकते हो। और कोई भी टॉपिक पे अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे चैनल्स पे जाकर, वहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। राइट, मैं आपको पहले चैनल्स की विजिट करा देता हूँ। तो ये मेरे चैनल है और मैं आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट आपको दिखा रहा हूँ। दिस आर द प्लेलिस्ट, व्यू फुल प्लेलिस्ट पे आप आ जाओ, PPC की कैंपेन पे। यहाँ पे आप आकर जो भी वीडियो, भाई ये नहीं कहता आप मेरी देखो, दूसरे की भी देखो, तो लेकिन यू नीड टू बी अंडरस्टैंड बेटर कि कैसे ये सिस्टम वर्क करता है। कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लैंडिंग पेज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो फिर आपको ना हर तरह के एड्स को देखना पड़ेगा कि हु इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू इंक्रीज योर लीड्स एंड सेल्स। राइट, तो मैं कॉन्सेंट्रेट करूँगा कि अगर आपने वो चीज़ें नहीं सीखी है तो डेफिनेटली कोई भी, मैं ये नहीं कहता कि 1 2 3 पूरे देखो, जो आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, वो वीडियोज आप देखो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ फर्स्ट कि मतलब एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स के लिए क्या ज़रूरी है। बहुत ही मैं शॉर्टकट में जाऊँगा यहाँ पे, नॉट है कि मैंने जो लिखे हैं पूरी डिटेल बताने की ज़रूरत है, वो मैं आपको यहाँ पे वैसे भी बता दूँगा। ओके, फर्स्ट, प्रिसीजन। Exact match keyword ensures your ad are shown only to you searching for the exact terms you are specified, maximizing relevance। ये आपको ध्यान में रखना कि जब भी आप एग्जैक्ट मैच कीवर्ड रन करते हो तो जो कीवर्ड आपने लिखा उसी से रिजल्ट्स आने हैं। तो थोड़ा सा रिसर्च तो आपको बेटर करने पड़ेंगे, आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आप इस तरीके का डेटा आप निकाल सकते हो। राइट, इससे आप फ्रेंड्स क्या करते हो, CTR आपकी इंक्रीज हो जाएगी, जैसे मैंने बताया 10%, 20%,
और वो अप टू 50% तक भी जा सकती है, राइट। वो किस बेस पे जाएगी? वो जाएगी उस बेस पे जब आपकी लैंडिंग पेज अच्छी हो, जब वो रिस्पॉन्सिव और फास्ट ओपन हो रही हो, वो ऐड आपकी ओपन हो रही हो। आप A/B टेस्टिंग कर लो, उससे भी आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो दीज आर द फैक्टर जो आपको हेल्प करती है आपको लीड्स एंड सेल्स इंक्रीज करने में। ओके, कंट्रोल करना है आपको एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स को, किस तरह के कीवर्ड्स को आप शो कर रहे हो, और ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक छोटा सा कैंपेन बना कर दिखाऊंगा, उससे आपकी पूरी ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वालिटी स्कोर क्या होते हैं? क्वालिटी स्कोर का मतलब आपको मैं समझा देता हूँ कि जो आपके की फैक्टर, जो आपके कीवर्ड्स हैं, क्या वो की टर्म्स आपके लैंडिंग पेज में है या नहीं। जितना बेटर आपने उसे ऑप्टिमाइज़ किया है, वो आपका की फैक्टर कंसीडर बन जाती है आपकी क्वालिटी स्कोर को इम्प्रूव करने में। निगेटिव कीवर्ड्स को ये कंट्रोल करता है, आपको जरूरत ही नहीं है निगेटिव कीवर्ड्स रन करने के लिए, राइट। आप अपने कीवर्ड्स ऐसे आप ऐड कर रहे हो जो रियल में पीपल आर सर्चिंग फॉर दिस टाइप ऑफ द कीवर्ड्स। टारगेट इंटेंट हो गए, उसके बाद कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और दीज आर द सम एग्जांपल्स आई एम शोइंग यू हियर कि ये एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स ये होते कैसे हैं। तो आप देख लो फ्रेंड, दीज आर द एग्जैक्ट मैच कीवर्ड, जिससे आप CTR कितना इंक्रीज कर सकते हो इस पर्टिकुलर जितने भी कीवर्ड्स हैं, मोर देन 5% टू अप टू मैं करता हूँ 50% तक आप जनरेट कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी एड्स कैसे, डिपेंड्स ऑन आपके कीवर्ड्स कैसे हैं, और क्या वो कीवर्ड्स वही हैं जो रियल में यूजर सर्च कर रहे हैं, राइट। सो अब हम चलते हैं, एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग डेटा है मेरे पास जो मैं आपको शो करना चाहता हूँ, और वो डेटा है गूगल एड कन्वर्सन रेट्स रिकॉर्डेड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज वर्ल्ड वाइड। सो मैं आपको नीचे वो दिखा रहा हूँ जिसपे आपको बेटर आज की डेट में लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं। फर्स्ट है डेटिंग एंड पर्सनल, सेकंड लीगल, थर्ड कंज्यूमर सर्विसेज, फोर्थ ऑटो, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, फाइनेंस, इंश्योरेंस। फ्रेंड्स आप देखो ना कहीं सब इंडस्ट्रीज की सही है, बट जो सबसे ज़्यादा कर रहा है वो है डेटिंग साइट है, राइट। और जो सबसे कम कर रहा है वो है एडवोकेसी साइट है, रियल इस्टेट है, होम गुड्स है। बट मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल डाउन ही है, नहीं डाउन नहीं है। मतलब कि अगर आपने बेटर कैंपेन को ऑप्टिमाइज किया है ना, तो उसमें लोग बेटर रिजल्ट्स की एक्सपेक्ट भी करते हैं। आप 3 करोड़ की फ्लैट बेच रहे हो, और अगर आपकी ऐड इम्प्रूवमेंट नहीं है, आपकी ऐड में उतनी पावर नहीं है, आपके लैंडिंग पेज उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो कहाँ से आप जनरेट कर लोगे 4 करोड़ की फ्लैट सेल कर पाओगे? तो 4 करोड़ की फ्लैट सेल करने के लिए आपको उसी अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस कैसी है। आप अगर ऑडियंस के नीड को समझते हो, ज़रूरत को समझते हो, तो आप बेटर रिजल्ट्स आपको मिल सकता है, राइट। सो अब मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा एक कैंपेन बना के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये सिस्टम वर्क करता है। न्यू कैंपेन पे चलते हैं फर्स्ट, ओके। और न्यू कैंपेन पे सबसे पहले आपको मैं कहूँगा कि अगर आपकी सेल्स है तो आप सेल्स लोगे, लीड्स है तो लीड्स लोगे। तो मैं लीड्स की बात करता हूँ आज। लीड्स के बाद अब आपको चलना है यहाँ पे कंटिन्यू, ओके। कंटिन्यू में आपको क्या चलाना है, तो मैं कहता हूँ कि मैं बहुत ही स्मॉल मीडियम बिजनेस है, मैं स्टार्टिंग सर्च से करना चाहता हूँ, तो मैंने वो ले ली। फिर मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे को लीड फॉर्म सबमिशंस आए, कि जो लोग मतलब कि फॉर्म फिलअप करें वो रिजल्ट्स मेरे पास आए। कैंपेन नेम आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, अदरवाइज इसको एडिजिटी छोड़ सकते हो, ये डिफ़ॉल्ट है। हाँ, यहाँ पे आप चाहो तो जिस दिन से आप यूज़ करें वहाँ पे अपना ये दे सकते हो कि मैं 19 मार्च से यूज़ कर रहा हूँ। देन अगेन कंटिन्यू, ओके, स्टार्ट न्यू। अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट न्यू कर दी। फर्स्ट दे आर आस्किंग फॉर द कन्वर्सन्स, वो तो बाद में सेट कर देंगे, ठीक है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका कि आपने सेट टारगेट, आपने जो कॉस्ट पर एक्शन है वो क्या है, कितना चाहिए। आप चाहो तो यहाँ पे सेट कर सकते हो। चलो मैंने 5 रुपीज़ सेट करता हूँ, या नहीं चलो 10 रुपीज़ सेट करता हूँ CPA, ओके। इट डिपेंड्स ऑन, जब आपके ऐड रन होगा तो आपको दिखाएगा ये एवरेज पोजीशन क्या है आपके ऐड की, तो अकॉर्डिंगली आप उसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट, अब मैंने सर्च नेटवर्क की बात करें, मैं डिस्प्ले नेटवर्क की बात नहीं कर रहा, मैं कोई अभी बैनर ऐड चलाना नहीं चाहता, तो मैं सिर्फ सर्च गूगल और गूगल के सर्च पार्टनर पे ही अपने एड्स को रन करना चाहता हूँ। मेरी जो लोकेशन है वो बहुत छोटी सी है, वो है दिल्ली, तो मैं डेफिनेटली दिल्ली लूँगा यहाँ पे, और मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सो अपने यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद इंग्लिश लैंग्वेज हो गई और द हिंदी लैंग्वेज जो मैक्सिमम बोली जाती है दिल्ली में, उसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ओके।
अब यहाँ पे मेरे को देखना है कि ऑफ कर रखा है यूज कीवर्ड बैश टाइप में, इसलिए क्योंकि मैं एक ही लेना चाहता हूँ, सिर्फ एग्जैक्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपकी स्टार्ट इन डेट आप यहाँ से फिक्स कर सकते हो, ऐड की शेड्यूलिंग किससे किस टाइम तक चलानी है वो कर सकते हो, किस डेट चलानी है वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे आप ऑल डे है, आपको पूरे के पूरे चलाने तो आप इसे छोड़ दो, कुछ भी चेंज ना करो। बट अगर आपने यहाँ पे ऑल डे चलाने हैं और अगर आपने यहाँ पे टाइम देने हैं कि मॉर्निंग के मैं आपको बता दूँ कि 8 मैं चाहता हूँ कि 8 से स्टार्ट हो और मेरी जो है यहाँ पे आपका 15 यानी 12 8 20 यानी कि 20 तक 8 बजे से 8 बजे तक का चलाओ। ओके, देन नेक्स्ट। ज़्यादा कुछ भी नहीं करनी है, आपको ये सोचना है कि किस तरीके की कीवर्ड टर्म्स को आपको चलाने हैं। अब मेरी जो लैंडिंग पेज है वो ट्रेनिंग से रिलेटेड है और मैंने ये लैंडिंग पेज यहाँ पे अपनी बना रखी है। ओके, अब मेरे को क्या करना है, अब इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज को इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज को मेरे को यहाँ पे सेटअप करनी है। तो मेरा जो टारगेट कीवर्ड है वो एसईओ ट्रेनिंग दिल्ली। अभी आपको ऐसे कैसे आपने बता दिया एसईओ की ट्रेनिंग दिल्ली, तो फिर ये मेरी रिसर्च है, बोले कि रिसर्च है कि मैं अगर इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स को रन करता हूँ तो मेरे को बेटर लीड्स पे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। दीज आर द और टेस्टेड, ये टेस्टेड ही है एक तरह से। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे और उसी के अकॉर्डिंग मैं कीवर्ड सर्च करूँगा। जैसे मेरा जो मैंने आपको पहले कह दिया, मेरी जो कीवर्ड है एसईओ ट्रेनिंग इन दिल्ली है। अब इसी से रिलेटेड मैं सारे कीवर्ड्स को यहाँ से निकाल लूँगा। एसईओ ट्रेनिंग इन दिल्ली जो रिलेटेड सर्च टर्म्स आते हैं वो कीवर्ड्स में उठाऊँगा और इसमें अगर जो भी रिलेवेंट कीवर्ड होंगे वो मैं यहाँ से ले लूँगा, ऐड करूँगा यहाँ पे। जैसे एसईओ ट्रेनिंग इन दिल्ली विद सर्टिफिकेशन, डेफिनेटली ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। बेस्ट एसईओ ट्रेनिंग इन दिल्ली ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैंने यहाँ पे कर ली। बेस्ट एसईओ ट्रेनिंग इन दिल्ली ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैंने यहाँ से ले लिया। एसईओ ट्रेनिंग इन दिल्ली फॉर द बिगिनर्स ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ले लिया। और सब मैं यहाँ पे एग्जैक्ट में ही यूज कर रहा हूँ। फ्री एसईओ ट्रेनिंग ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एसईओ ट्रेनिंग इन नोएडा नॉट प्रोवाइडिंग, एसईओ इंस्टीट्यूट नहीं, एसईओ ट्रेनिंग नियर में TRAINING, और इसको भी मैं यहाँ पे जाके इस तरीके से करता हूँ तो ताकि क्वालिफाइड लीड्स मेरे को मिले। एसईओ कोर्स विद प्लेसमेंट नो नीड। सो मैंने अपने ये कुछ जो कीवर्ड्स थे सर्च कर लिए। अगर आपको और भी कीवर्ड्स की है तो आप वहाँ पे भी आप कीवर्ड्स देख सकते हो कि किस तरह के कीवर्ड्स और आप यूज कर सकते हो। तो मैंने जो कीवर्ड्स यहाँ से लिए वो सारे सर्च टर्म से रिलेटेड सर्च से लिए। तो डेफिनेटली मैं इसी तरह के कीवर्ड्स को, ज़्यादा कीवर्ड्स मैं नहीं जाना चाहता। और इसके बाद मैं आ जाता हूँ URL पे, जहाँ पे आपको मेंशन करने की आपकी लैंडिंग पेज क्या है। राइट, तो मैं अपने लैंडिंग पेज पे आता हूँ और मैं यहाँ पे आके उसकी URL दे दी। देन एसईओ ट्रेनिंग की यहाँ पे जो डिस्प्ले का जो दिखना चाहिए वो है ट्रेनिंग, मेरा पर्पस है तो ट्रेनिंग मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको मोर आइडियाज भी दे रहे हैं गूगल की तरफ से कि आप किस तरीके का हेडलाइन यूज कर सकते हो। जो आपकी हेडलाइंस होंगी वो 30 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आई हैव आइडिया कि मुझे किस तरीके के टर्म्स को लेने हैं। तो डेफिनेटली मैं इस तरीके के पूरे सर्च टर्म्स को लेना चाहता हूँ। इसमें से आपको नहीं चाहिए तो आप इसको हटा सकते हो, जो भी कीवर्ड आपको लगता है, और इसे सेव करोगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे कीवर्ड्स यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे। व्यू आइडियाज फॉर द डिस्क्रिप्शन, यहाँ से डिस्क्रिप्शन भी आप ले सकते हो कि आपको जो जो लेने हैं वो आप यहाँ से ले लो, सिलेक्ट कर लो। और अगर आपको टू पुट्स नॉट बी सिलेक्टेड, क्योंकि वो कह रहा है कि यू हैव टू बी द फॉर डिस्क्रिप्शन, ओके, उससे ज़्यादा आप ले नहीं सकते। तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ से आके डिस्क्रिप्शन फॉर द योर एड फॉर द फोर्थ डिस्क्रिप्शन, रेस्ट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। तो ठीक है, मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे वो सारे आ गए। अब आप यहाँ पे देख लो कि कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या कीवर्ड में आपको और चेंज करनी या नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि किसी डिस्क्रिप्शन को और बेटर करना है तो आप वो भी कर सकते हो। राइट, उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे साइट लिंक्स, अगर आपको चाहिए क्या उसके रिलेवेंट कोई ऐसे साइट लिंक्स हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सर्विसेज ऑफर की रिकमेंडेड है तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना पड़ेगा, जो सर्विसेज आप उससे रिलेट आप यहाँ पे चाहते हो। ओके, जैसे ये सर्विसेज ऑफर, विच टाइप ऑफ द सर्विसेज ऑफर, PPC, कीवर्ड रिसर्च, ये भी है लिंक बिल्डिंग। तो उस तरीके से आप यहाँ पे इसको ऐड करो और इसे क्रिएट पे क्लिक कर दो। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये कह रहा है कि 2 और आपको चाहिए जो आपको यहाँ पे करना होगा। तो मैंने क्रिएट कर ली, 1 हो गए, 2 हो गए, और एक और कर लेते डिजिटल ट्रेनिंग, और ये भी मैंने क्रिएट कर लिया। आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन 1 डिस्क्रिप्शन 2 भी ऐड कर सकते हो। एंड द सेव।
सो मैंने यहाँ पे साइट लिंक्स भी लगा दिया। ये आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको इस तरीके से आपको यूज़ करने हैं। ओके, तो अब यहाँ पे आपके आगे कॉल आउट फंक्शन, कॉल आउट फंक्शंस में आप यहाँ पे न्यू कॉल आउट भी बना सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपना की देने हैं कि क्या आपके कॉल आउट फंक्शन होने चाहिए। ओके, और यहाँ पे आपकी या आ रहे टेक्स्ट है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करोगे, जैसे कॉल नाउ, राइट। मैंने अपना यहाँ पे एक नंबर दे दिया। ओके, कॉल नाउ। नेक्स्ट है inquire more. Sometimes you need to add a keywords, sometimes you need to add a call now, contact her, get for the more quotes, call your number, ये आने चाहिए। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट अस या कॉन्टैक्ट में, अगर आप इंडिविजुअल हो। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको भी आके सेव कर लेना, जिससे कि ये आपकी यहाँ पे अप्लाई कर देना है इस पर्टिकुलर टर्म्स को, जो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। राइट, अब हमारा जो यहाँ पे कैंपेन के ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है वो 70% के आसपास है। अब चाहो तो आप इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, साइट लिंक्स ऐड कर सकते हैं, और उसे रिस्पॉन्सिव बेटर करने के लिए आप वहाँ पे मोर अपने डिस्क्रिप्शन को और बेटर कर सकते हो। सो दिस वन इज़ द रिसर्च। अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो वो टाइम टेकन हो जाएंगे, वो आप खुद से भी कर सकते हो। आपको अपना बजट यहाँ से सेट करना है कि क्या बजट रखना है। कस्टम बजट रखना है 94 कह रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि नहीं इतना तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे मेरे लिए, तो मैं यहाँ पे 60 रखता हूँ। सो अब हमारा कैंपेन की जो ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है वो अभी 70 के आसपास चल रही है। अब ये हो गए 63। क्यों हो गए? द प्राइस इज ए मेयर इशू, रिकमेंडेड कर रहा है 94। अब आप देख रहे हैं 94 से मेरी ये यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन स्कोर 70.9% हो गए। फ्रेंड, पैसे लगाने तो पड़ेंगे, इसमें कोई आपके साथ ये नहीं है। एंड द लास्ट, योर कैंपेन इज रेडी टू पब्लिश। फ्रेंड, जब भी आप ऐड बनाओ ना तो ये बताने की कोशिश मत करो कि मैं आपके एक एग्जांपल देता हूँ, आप बस यहाँ से लॉन्च कैंपेन करेंगे तो हो जाएगा। जब भी आप ऐड बनाओगे, ओके, जैसे मैं अभी आपको एक ऐड बना के दिखाना चाहूँगा, एसईओ, जैसे उनकी ज़रूरत को बताना है, जैसे लुकिंग फॉर एसईओ ट्रेनिंग। ओके, आई एम एन इंडिविजुअल पर्सन, आई विल, या मैं स्पेस बचाने के लिए आई विल गाइड यू हाउ टू ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर ट्रेनिंग। मतलब कि मैं आपको वहाँ पे गाइड करूँगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन तक कैसे पहुँच सकते हो, ING। सो आपको इस तरीके से बनाना, और डेफिनेटली आपकी जो डिस्क्रिप्शन होंगे वो 90 कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप उसी को आप तरीके से यूज कर सकते हो। रही बात कि एजुकेट करना है लोगों को, ये नहीं कि सेल्स पिच करना है कि यार हाँ आप सीख ही लो, नहीं, उनको बताओ कि आर यू स्ट्रगलिंग फॉर द कीवर्ड रिसर्च, आर यू आप सोचो ना, उनकी ज़रूरत को ध्यान रखना है। फॉर कीवर्ड्स रिसर्च, तो इस तरीके से आपको बताना है। आर यू नॉट ए, जिससे मैं कहूँ कि आर, ये हो गया आर यू, ओके, राइट। अब आपको लगता है कि नहीं, मेरे को लगता है ये प्रॉब्लम भी नहीं है, तो डेफिनेटली STRUGG स्पेलिंग STGGLING, राइट। तो ये बन गए। तो मतलब कहने का मतलब है कि डिफरेंट वेरिएशंस, क्या आपको लिंक बिल्डिंग में प्रॉब्लम है, आर यू फेसिंग द सम इश्यूज ऑन द लिंक बिल्डिंग, जस्ट ट्राई आउट माई द कोर्सेज। ओके, सो मतलब लोगों को ये एजुकेट करने की बात आती है कि क्या पता उसे किस तरीके की एसईओ में हो सकता है, उसे पूरी एसईओ नहीं सीख ली हो, उसे एक पार्ट ही क्लियर नहीं हो रहा जो उसकी बेसिक्स है, राइट। एक होती है पूरी फुल एसईओ कोर्स करना। तो इस तरीके से आप उस तरीके से मतलब कि आप बना सकते हो। ओके, तो आपको इस तरीके से अगर आप बनाते हो ना तो आपका रिजल्ट फार बेटर होगा। बट अब ये भी ध्यान रखना, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया आर यू स्ट्रगलिंग फॉर द कीवर्ड रिसर्च, ये तो मैंने ऐड में लिख दिया। भाई अगर मेरा बंदा जाता है वहाँ पे तो क्या मेरा लैंडिंग पेज उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, या मैंने ऐसे लिख दिया, नहीं, वो चीज़ें होनी चाहिए कि क्या आप बताने की कोशिश करो कि आप कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हो, क्या प्रॉब्लम है। सो क्या करना होगा,
मुझे को ये लैंडिंग पेज में थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कीवर्ड के बारे में बतानी पड़ेगी कि हाउ टू रिसर्च द कीवर्ड्स फॉर द एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स, या मेरे को एसईओ ट्रेनिंग में किस तरीके से हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। इस तरीके के टर्म्स को अगर आप यूज़ करते हो अपने लैंडिंग पेज में, अपने कंटेंट के अंदर, एड्स में, आप एक बार कोशिश करके देख लो, डेफिनेटली आपकी सेल्स, आपकी लीड्स, आपकी आरओआई, अगर आपकी 5,000 की कैंपेन है तो डेफिनेटली यू कैन अर्न 5,000 to 5 lakhs कर सकते हो। नॉट बिग गेम, बट आपको इनिशियली और फिर 7 to 10 डेज आपको पूरी कंसीडर करना है, यानी कि आपने ऐड बंद कर दी, नहीं, वो काम नहीं करने, बट आपको थोड़ा सा ऐड पे भी वर्क करने पड़ेंगे, थोड़ा इसको फार बेटर करने पड़ेंगे, ऑप्टिमाइजेशन इसको अप टू 90% से ऊपर ले जाना है। तो ये सब कब होंगे? जब आपके लैंडिंग पेज का कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, जब आपके एड्स अच्छे होंगे, जब आपके टाइटल अच्छे होंगे, आपका बजट सही होगा, एक्यूरेट होगा, और जब कि लैंडिंग पेज वो सारे कंसीडर करेंगे जो आप अपने एड्स के अंदर बना रहे हो। दीज आर द बेसिक समरी। और डेफिनेटली आपकी कीवर्ड्स बहुत ही एग्जैक्ट होने चाहिए। कि समन सर्चिंग, अगर वो बेस्ट एसईओ ट्रेनिंग सर्च करा तो आने चाहिए बेस्ट एसईओ ट्रेनिंग पे, राइट। तो इस तरीके से अगर आप करते हो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड बेनिफिट फॉर योर बिजनेस, और आपको लीड्स भी अच्छे आ सकते हैं। देखो, आप ट्राई करके देखो, डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। और तब तक के लिए अगर, हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।